हेलो प्यारे दोस्तों, आप सभी का दिल की गहराइयों से स्वागत है मेरी आज की नई कहानी और मेरे चैनल टॉप आइडियल स्टोरी में। सुनते हैं आज की नई और मोटिवेशनल कहानी। बहुत पहले समय की बात है। एक गांव में एक शामू नाम का किसान रहता था। वो किसान गरीब था। वो गरीब इसलिए था क्योंकि उसकी जो ज़मीन थी वो बंजर थी और उस ज़मीन में कुछ भी उगता नहीं था। इसलिए शामू को कभी किसी के साथ दिहाड़ी पर काम करना पड़ता और कभी किसी शाहूकार के पास वो नौकरी करता। तो वो एक शाहूकार के पास पक्के तौर पर नौकरी कर रहा था। तो वो रोज़ ही सुबह अपने काम पर चला जाता। तो जो शामू की धर्म पत्नी थी वो किसी न किसी के हाथ से दोपहर के वक्त उसका खाना भेज देती थी। शामू का एक छोटा सा बच्चा था जो कुछ ही दिनों का था। तो एक दिन की बात है कि शामू काम पर जाने लगा तो वो अपनी धर्मपत्नी से कहने लगा कि आज काम कुछ ज़्यादा है, इसलिए मैं रात को कुछ देरी से घर में आऊँगा और तुम हवेली पर मेरा खाना पहुँचा देना। तो दोपहर को जब उसकी पत्नी ने खाना तैयार किया तो उसने देखा कि खाना ले जाने वाला कोई नहीं है। तो वो सोचने लगी, चलो मैं ही चल के हवेली पर शामू को खाना दे आती हूँ। तो वो खाना लेकर जा रही थी तो रास्ते पर जाते वक्त उसे एक जहरीले सांप ने काट लिया। तो रास्ते पर वो गिर पड़ी और उसकी हालत ख़राब होने लगी क्योंकि उसके शरीर में सांप का जहर ज़्यादा बढ़ रहा था। तो किसी ने जाकर शामू को बताया कि शामू, तुम्हारी पत्नी को एक सांप ने काट लिया है और तुम्हें अपने घर पर जल्दी जाना चाहिए। शामू जल्दी जल्दी वहाँ से अपने घर में आया, देखा कि उसकी पत्नी की हालत बहुत ख़राब है। शामू अपनी पत्नी को डॉक्टर के पास लेकर गया लेकिन उसकी हालत बहुत ज़्यादा बिगड़ चुकी थी। जहर शरीर में बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था, इसलिए उसकी मृत्यु हो गई। अब शामू अंदर से पूरी तरह से टूट चुका था क्योंकि उसे अपनी नहीं अपनी बेटे की फिक्र थी जो कि कुछ ही दिनों का था। वो सोचने लगा कि अब मैं इसका पालन पोषण कैसे करूँगा। कुछ दिनों के बाद शामू इस गम से बाहर आया तो उसने किसी न किसी तरह अपने बेटे का पालन पोषण शुरू किया और धीरे धीरे उसका बेटा बड़ा हुआ तो उसको पढ़ाई लिखाई करा के एक बहुत काबिल इंसान बनाया। जब वो पढ़ लिख चुका तो उसे एक अच्छी नौकरी भी मिल गई। उसके बाद शामू ने अपने बेटे की शादी कर दी। घर में बहू आ गई। शामू सेठ की हवेली पर काम करने के लिए फिर भी जाता था। जो थोड़े बहुत पैसे मिलते थे उनसे अपना गुजारा चलाता था, लेकिन उसके बेटे की तनख्वाह अच्छी थी। एक दिन की बात है कि उसका बेटा काफ़ी सारे पैसे लेकर घर पर आया। तो शामू ने पूछा कि बेटा, इतने ज़्यादा पैसे तू कहाँ से लेकर आया, क्योंकि तेरी तो इतनी ज़्यादा तनख्वाह नहीं है, तो ये इतने पैसे कहाँ से आए। शामू का बेटा कहने लगा कि पिताजी, आजकल के ज़माने में तनख्वाह से काम नहीं चलता है, इसलिए कोई दूसरे तरीके से पैसे कमाने पड़ते हैं। तो शामू कहने लगा कि क्या मतलब है आपका। तो उसके बेटे ने कहा कि पिताजी, ये रिश्वत के पैसे हैं। लोग मुझसे जो काम करवाते हैं तो मैं रिश्वत लेता हूँ और उसके बदले में लोगों के काम कर देता हूँ। शामू कहने लगा, नहीं बेटा, नहीं बेटा, मैंने ज़िंदगी में कभी भी आपको ये नहीं सिखाया कि रिश्वत का पैसा तुम लो और अपने जीवन में उस पैसे का प्रयोग करो, क्योंकि ये जो रिश्वत का पैसा है ये इंसान की ज़िंदगी में उसे सुख नहीं दे सकता, ये हमेशा दुखों का कारण बनता है। इसलिए तुम ये काम बंद कर दो, ये काम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो उसका बेटा कहने लगा कि पिताजी, आप तो फजूल में ये सोचते रहते हो, छोड़ो ये बात, चलो खाना खाते हैं। उस दिन तो शामू के बेटे ने उस बात को टाल दिया। अगली बार फिर वो जब इतने ज़्यादा पैसे लेकर आया तो शामू उससे झगड़ा करने लगा। कहने लगा कि बेटा, तुमने ये काम अभी छोड़ा नहीं है, ये काम तुम्हें छोड़ना होगा, या मैं फिर घर छोड़कर चला जाता हूँ। तो शामू का बेटा कहने लगा कि पिताजी, आप क्या बच्चों जैसी बातें कर रहे हो। अगर मैं पैसा नहीं कमाऊँगा तो मैं अपने बच्चों को सुख कैसे दे पाऊँगा, क्योंकि मैंने ज़िंदगी में कोई सुख नहीं लिया, इसलिए मुझे पैसे की अहमियत का पता है और मैं पैसा कमाना चाहता हूँ, इसलिए मैं ये रिश्वत लेना बंद नहीं कर सकता।
तो शामू कहने लगा कि ठीक है बेटा, अगर तुम रिश्वत लेना बंद नहीं कर सकती तो मैं तुम्हारे साथ इस घर में नहीं रह सकता। तो उसका बेटा कहने लगा कि पिताजी आपकी मर्ज़ी है, लेकिन मेरी ये मजबूरी है कि मैं रिश्वत ज़रूर लूँगा। उसके बेटे की पत्नी भी समझाने लगी कि आप ये रिश्वत के पैसे मत लो, क्योंकि हमारे बच्चों पर इसका बुरा असर पड़ेगा। लेकिन शामू का बेटा किसी की नहीं सुन रहा था, उसे तो सिर्फ पैसा कमाने की लगी हुई थी। तो इस तरह से शामू ने वो घर छोड़ दिया। जब शामू ने घर छोड़ा तो वो सेठ की हवेली पर काम करने के लिए गया। तो सेठ ने कहा कि शामू, आज तुम इतने उदास क्यों हो? तो शामू ने कहा कि सेठ साहब, क्या बताऊं कि मैंने अपने बच्चे को इतने लाड प्यार से पाला है, उसे अच्छे संस्कार दिए हैं, लेकिन वो अच्छी नौकरी मिलते ही रिश्वत लेने लगा है और ये बेईमानी का पैसा है, वो मुझे अच्छा नहीं लगता। मैंने उसको रोका तो वो मुझसे ही लड़ने लगा और मैं झगड़ा करके घर को छोड़ आया हूँ। सेठ ने कहा कि अगर तुम चाहो तो मेरे पास इस हवेली में रह सकते हो। शामू कहने लगा कि नहीं नहीं सेठ साहब, धन्यवाद, लेकिन मैं आपकी हवेली में नहीं रह सकता। मेरे पास मेरे खेत हैं, ज़मीन बंजर है, लेकिन फिर भी मैं खेतों में रह लूँगा। तो शामू अपने खेतों की तरफ चल पड़ा और खेतों में पहुंचकर उसने एक झोंपड़ी तैयार कर ली। वो झोंपड़ी बहुत सुंदर बनी और उस झोंपड़ी में शामू रहने लगा और रोज़ ही सेठ की हवेली पर आकर काम करने लगा। अपना पेट पालने के लिए वो सेठ की हवेली पर काम करता और रात को अपनी झोंपड़ी में जाकर आराम से सो जाता। इस तरह से जीवन काट रहा था। एक दिन की बात है, शामू का जो बेटा था वो अपने ऑफिस में बैठा हुआ था और कोई आदमी काम करवाने के लिए आया तो उससे उसने रिश्वत मांगी। उसने जैसे उसे रिश्वत दी तो पीछे से सीबीआई वाले आ गए और उन्होंने उसे पकड़ लिया। वो रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। उसके ऊपर मुकदमा चला तो उसे जुर्माना हुआ। जब से लेकर वो नौकरी कर रहा था तब से लेकर पकड़े जाने तक उसको जुर्माना हुआ। उसको नौकरी से भी सस्पेंड कर दिया गया। वो मुंह लटकाकर घर में जब वापस आया तो उसकी पत्नी ने पूछा कि क्या हुआ, तो वो कहने लगा कि बहुत बुरा हुआ, मैं रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया और मुझे जब से नौकरी कर रहा हूँ तब से लेकर अब तक इस रिश्वत के हिसाब से जुर्माना पड़ा है। मैं बर्बाद हो गया, मेरा सब पैसा चला गया और नौकरी से भी मुझे निकाल दिया गया है। उसकी धर्मपत्नी कहने लगी कि मैंने तो पहले ही आपको समझाया था कि ये जो पैसा है ये बेईमानी का पैसा है, ये किसी को नहीं फलता है, ये किसी को नहीं फलता, इससे कोई सुख प्राप्त नहीं होता। लेकिन आप किसी की नहीं सुन रहे थे। आप जी ने तो बाबूजी को भी नाराज़ कर दिया और वो भी घर छोड़कर चले गए। अब ना आपके पास पैसा रहा और ना ही बाबूजी, अब क्या करोगे? एक दिन की बात है कि सेठ शामू की झोंपड़ी पर आया और कहने लगा कि शामू, क्या तुम ये ज़मीन बेचना चाहते हो? तो शामू ने कहा कि सेठ साहब, इस ज़मीन को कौन लेगा, ये तो बंजर है। सेठ ने कहा कि एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन, एक फैक्ट्री का मालिक आया था, वो मुझे ज़मीन खरीदने के लिए कह रहा था। वो यहाँ पर एक अपनी फैक्ट्री लगाना चाहता है। अगर तुम ज़मीन बेचना चाहो तो बेच सकते हो, आपको इसका 5 लाख रुपए मिल सकता है। शामू कहने लगा कि ठीक है, मैं ज़मीन बेचने के लिए तैयार हूँ। शामू ने वो अपनी बंजर ज़मीन बेचकर 5 लाख रुपए ले लिए और गांव में एक सुंदर मकान बना लिया। उधर शामू का जो बेटा था वो उस पर इतना कर्ज चढ़ चुका था कि उसे अपना घर भी बेचना पड़ा। तो घर से निकलकर रास्ते पर आ गया। तो जैसे ही उसे पता चला कि गांव में मेरे पिताजी ने एक सुंदर मकान बनाया है, तो शामू का बेटा अपनी धर्मपत्नी के साथ अपने पिताजी के घर पर आया और बहुत शर्मिंदा होकर अपने पिता से माफ़ी मांगने लगा। कहने लगा, पिताजी आप ठीक कह रहे थे, मैं गलत रास्ते पर चल रहा था, रिश्वत लेते हुए मैं पकड़ा गया, मेरी नौकरी भी चली गई और मुझे जुर्माना भी हुआ। अब मेरे ऊपर इतना कर्ज है कि मुझे अपना घर बेचना पड़ा और इसलिए अब मैं आपके पास आया हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिए और अपने घर में रहने के लिए जगह दीजिए। तो उसका पिताजी कहने लगा कि बेटा, मैंने तो पहले आपको समझाया था कि ये रास्ता गलत है,
इस बेईमानी के रास्ते पर चलकर आज तक कोई सुखी नहीं हो सका, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। चलो फिर भी तुम देर आए दुरुस्त आए। चलो इस घर में रहो और अपनी ईमानदारी से अब आगे से मेहनत से काम करूँ और अपने जीवन को संवारना शुरू करूँ। तो उसके बाद शामू के बेटे ने कसम खाई कि आज से लेकर मैं कभी भी बेईमानी का पैसा नहीं कमाऊँगा, और वह अपनी मेहनत से काम करने लगा। उसे एक अच्छी प्राइवेट नौकरी भी मिल गई, तो वो खुशी से अपना जीवन व्यतीत करने लगा। तो प्यारे दोस्तों, ये थी आज की एक मोटिवेशनल कहानी। ये कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में हमें कभी भी बेईमानी का पैसा नहीं कमाना चाहिए, क्योंकि बेईमानी का पैसा हमें जीवन में कभी सुख नहीं दे सकता। इसलिए मेहनत से अपने जीवन को संवारूं, अपने जीवन में खुशियां लाऊं, क्योंकि मेहनत से की गई कमाई हमेशा आपके जीवन की बुनियाद को पक्का करती है। इसलिए हमेशा मेहनत पर विश्वास रखूं, अपने आप के ऊपर विश्वास रखूं और सदा खुश रहूं। तो प्यारे दोस्तों, ये कहानी आप सबको कैसी लगी? अगर ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमेशा अच्छा सोचो, अच्छा करो और खुश रहो। वंदे मातरम। जय भारत।